Hello everyone, welcome to my channel Polity with Poonam Yadav. So today we will discuss about our next topic, liberty. In this chapter we will study about what is liberty and its relevance in our life, and we will understand what J.S. Mill has advocated in his book on liberty. So let's start with two stories. One is of Nelson Mandela of South Africa. He struggled for freedom of South Africa. He started movement against apartheid in South Africa. He wrote his autobiography named A Long Walk to Freedom. This title is related to freedom. That means freedom is very important for our survival, because we want freedom to develop ourselves and freedom to explore our ideas, freedom and to do good things for our society. तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता का जीवन में क्या महत्व है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं म्यांमार की जो लीडर हैं आंग सांग सू की, अगर वी टॉक अबाउट हर, शी ऑल्सो wrote a book named फ्रीडम फ्रॉम फियर. उन्होंने अपनी किताब का टाइटल जो रखा है वो भी फ्रीडम से रिलेटेड है. उनका मानना है कि सही मायने में जो स्वतंत्रता है वो भय से मुक्ति है. अगर आप अपना जीवन सुगमता से जीते हैं, बिना किसी तरीके के दबाव के जीते हैं, तो यही आपका जो है एक इसे ही सही स्वतंत्र जीवन माना जा सकता है. तो दोनों स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जीवन में स्वतंत्रता का क्या महत्व है और हमें अपनी पर्सनैलिटी के विकास के लिए और अपने अवसरों का सदुपयोग करने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है. तो नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज लिबर्टी. When we think about liberty, then you can think absence of any kind of constraint or restrictions is liberty. But you have to think for a moment, does it true definition of liberty? क्या वास्तविक स्वतंत्रता यही है? तो आपको इससे पता चलेगा कि स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों का अभाव हो जाना ही स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता, क्योंकि आपको कुछ अवसर भी मिलने चाहिए और आपके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाने चाहिए. तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब आपको स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसमें बंधनों का अभाव पूरी तरह से होगा, तो यह नकारात्मक स्वतंत्रता होगी, या फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव लिबर्टी होगी. बट इफ देयर आर opportunities for you to explore your ideas, your creativity and to develop your personality, आपको अवसर मिलने चाहिए, अवसरों की समानता होनी चाहिए. लेकिन पूरी तरह से अगर प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे तो इससे एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का जो उपयोग करेगा वो पूरी तरह से नहीं कर सकता. सभी का जो रेशियो होगा अपनी स्वतंत्रता को यूज़ करने का वो कम हो जाएगा. जैसे कि अगर हम कहें कि बंधनों का अभाव हो, तो इससे क्या होगा कि बंधनों का अभाव होगा तो हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करेगा. जिसका मन होगा वो किसी को भी मतलब कुछ भी अब्यूज़ कर सकता है, किसी को जो है किसी तरीके से परेशान कर सकता है, लाउड म्यूज़िक प्ले कर सकता है, मतलब ही कैन डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विश. सो वी नीड सम कंस्ट्रेंट ओवर one's liberty so that other can enjoy their liberty in their own way. तो हमें समझना होगा कि कुछ
लिमिट होना बहुत ज़रूरी है, कुछ लिमिटेशंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी स्वतंत्रता को सही से इंजॉय कर सकें। तो अभी हम बात करते हैं कि जेएस मिल ने लिबर्टी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया है और वो किस बारे में बात करते हैं। बेसिकली जेएस मिल ने अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है, टाइटल है ऑन लिबर्टी। तो ऑन लिबर्टी में उन्होंने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो तरीके के कार्य होते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ एक्शंस इन एवरीवन्स लाइफ, वन इज सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर इज अदर्स रिगार्डिंग. Self regarding actions are those which will give impact on one's life. Like if you are doing something, then it is going to influence you, impact on your life. Nobody will outside will be affected by your actions. एंड अदर्स रिगार्डिंग में क्या होता है कि जब आप कुछ भी करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल आप पर पड़ता है बल्कि उसका प्रभाव आपके समाज पर भी पड़ता है. दीज एक्शंस विच आर अदर्स रिगार्डिंग, इफ यू डू समथिंग इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस अदर ऑल्सो, एंड दिस impact will be on your society, your surroundings, on outside world also. So you need to understand कि दो तरीके के जो अलग अलग एक्शंस बताए हैं जेएस मिल ने, उसमें आपको देखना होगा कि जो एक्शंस सेल्फ रिगार्डिंग है उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं. इट शुड बी नॉट इट शुड बी नॉट कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी, जो आपके सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस हैं. बट जो एक्शंस आपके अदर्स रिगार्डिंग हैं वहाँ थोड़ा बहुत एक्सटर्नल अथॉरिटी का चेक बैलेंस होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने एक्शंस को कंट्रोल तरीके से कर सकें, सो दैट अदर्स कैन एंजॉय देयर लिबर्टी. अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी. First of all, we will discuss about negative liberty, then we will come to positive liberty. Negative liberty is very narrow concept. It's not very wide. It's very limited. It's a sphere of very its sphere of working is very limited. और अगर आप पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर सोसाइटी, योर सराउंडिंग्स, योर नेशन. सो दीज आर द टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव लिबर्टी. नेगेटिव लिबर्टी टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम. मीन्स जो नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, इसका जो आइडिया है वो फ्रीडम फ्रॉम से डिराइव हुआ है. और फ्रीडम फ्रॉम का मतलब आप समझे कि फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑन योर लिबर्टी, एनी काइंड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एब्स्टेंट. तो मतलब फ्रीडम जो नेगेटिव लिबर्टी है ये फ्रीडम फ्रॉम से डेवलप हुआ है. जबकि अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो इसका जो ओरिजिन हुआ है दैट इज़ फ्रॉम फ्रीडम टू डेवलप, फ्रीडम टू डू समथिंग बेटर फॉर योर सोसाइटी, फ्रीडम टू गिव आइडियाज़, फ्रीडम टू एक्सप्लोर योर आइडियाज़, फ्रीडम टू शो योर क्रिएटिविटी टू सोसाइटी. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस mainly in positive liberty and negative liberty. Now in negative liberty, one basically one is very much free to do anything, to become anything, to be anything. Means their negative liberty is inviolable. Means there would be no restrictions or there will be no control from the एक्सटर्नल अथॉरिटी. जो ये एरिया होगा दैट विल बी सेक्रेड स्फेयर. सेक्रेड स्फेयर होगा जहाँ पर किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होगा, ना समाज का होगा, ना सोसाइटी का होगा, और ना ही किसी अदर एक्सटर्नल एजेंसी का होगा. लेकिन अगर आप बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की तो देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ. मीन्स आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को लोगों को बता सकते हैं. तो ये डिफरेंस है पॉजिटिव लिबर्टी में और नेगेटिव लिबर्टी में.
और नेगेटिव लिबर्टी बिलीव करते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस इज द फ्रीडम, मीन्स कि अगर किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, तो यही सच्ची स्वतंत्रता है। जबकि जब हम बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की, तो इट मीन्स इट इनेबल्स पॉजिटिव कंडीशंस इन सोसाइटी एंड पॉलिटिकल डोमेन टू डेवलप योर सेल्फ, मीन्स कि आपके लिए सामाजिक और राजनीतिक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं, ऐसे अवसर उत्पन्न किए जाते हैं जिसमें आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी रुचियों के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन को अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी में। अब हम बात करते हैं कि जो कौन से थिंकर्स हैं जिन्होंने नेगेटिव लिबर्टी का सपोर्ट किया है और कौन से थिंकर्स हैं दोज हु टॉक अबाउट पॉजिटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी में मेनली आते हैं जॉन लॉक एंड जे.एस. मिल। और अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो पॉजिटिव लिबर्टी में मार्क्स आते हैं, हीगल, रूसो, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी। तो इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी की एडवोकेसी की है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में हमने जान लिया है। और अब हमें समझना पड़ेगा कि क्या स्वतंत्रता सच में एक ऐसा वैल्यू है, ऐसा एक सिद्धांत है जिसका होना आवश्यक है हमारे जीवन में। तो इसका उत्तर है हाँ। बिना स्वतंत्रता के आप किसी भी तरीके से आप बंधन महसूस कर सकते हैं। अगर आप किसी से डरते हैं, आप अपने डिसीजन लेने में प्रेशराइज फील करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी जो पर्सनालिटी है उसको दबाता है, ना कि उसको निखारता है। आप अगर अपने व्यक्तित्व को विकसित होता हुआ देखना चाहते हैं, अपने आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, आपके कुछ सपने हैं उनको आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके लिए फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें, जिस मार्क्स ने भी बात की है, जितना ही फ्रीडम भी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही आपके लिए इक्वालिटी इम्पोर्टेंट है। तो विदाउट फ्रीडम आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल सकती हैं, और या फिर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल सोसाइटी जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटी हो जिसमें एवरीवन इज़ फ्री टू डू एनीथिंग। तो इसमें क्या होता है कि ये जो अवस्था होती है ये सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए फेवरेबल नहीं है। अगर अभी के समय में सोचा जाए तो एक सोसाइटी है, एक गवर्नमेंट है, और सबके फंक्शंस डिसाइडेड है कि कौन क्या काम करेगा, और सबकी पावर्स पे लिमिटेशंस भी हैं। अगर इस तरीके की लिमिटेशंस ना हो तो हर कोई एक दूसरे के डिपार्टमेंट में या फिर एक दूसरे के जो स्फेयर्स हैं उसमें वो ओवर रूलिंग करने लगेगा और ओवर राइड करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमें स्वतंत्रता तो आवश्यक है हमारे लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए, बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस दैट विल बी इन पॉजिटिव वे। मतलब इससे आप ये जो प्रतिबंध होंगे ये प्रत्येक व्यक्ति को बराबर मौका प्रदान करेंगे, एक समान अवसर देंगे, जो कि हमारे संविधान की मूल अवधारणा है कि लोगों के बीच में समानता होनी चाहिए। आज का टॉपिक हमारा यही था, और अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और इसे लोगों को शेयर करें ताकि सभी तक जो है ये एजुकेशन का जो इनिशिएटिव लिया गया है आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।